ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से चोट लग गई है यार। सेकंड टाइम चोट लग गई मेरे को। क्या यहाँ पर दिन, यहाँ पे जब से आया हूँ मेरे को चोट ही लग रही है। कभी इस पे लगता है, कभी इस पे लगता। सो सैड ना। ऑलराइट, चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? स्पीच का जो लास्ट सेशन है ना, इसके बाद लास्ट पार्ट है, इसके बाद स्पीच फिनिश तुम्हारी। और अगर स्पीच फिनिश तो 90% इंग्लिश फिनिश तुम्हारी पूरी पूरी। सिलेबस ऑलमोस्ट तुम्हारा क्लियर है। इसके बाद टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव नरेशन, बस यही 3 बचा है। उसके बाद आरसी के पैरा जम्बल्स वगैरह की बस प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 दिन का टॉपिक है, मैक्स टू मैक्स तुम्हारा टॉपिक 10 दिन का और सिलेबस है। उसके बाद फिनिश पूरा 8 to 10 days का और सिलेबस है। उसके बाद सिलेबस तुम्हारा ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल। बोला था मैंने, आर्टिकल पढ़ने को बोला था ऑलरेडी कल। तो आर्टिकल स्टार्ट करना है बेसिकली। आर्टिकल के पार्ट से मैंने चलो आवाज आ रही है ना? माइक में आवाज आ रही है एवरीवन? कंप्यूटर में आवाज आ रही है? लाइव आ रही होगी आई होप। चलो ठीक है। सो पक्का आ रही है? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, देयर इज अ वेरी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज आर्टिकल, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या होती है? डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आर्टिकल कभी सुना है? आर्टिकल आर्टिकल बहुत बार पढ़ाया है मैंने। आर्टिकल आर्टिकल बहुत किया है। फ्रॉम द डे वन से ही आर्टिकल मैंने पढ़ाया हुआ है। और आर्टिकल से तुम्हारे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल सेक्शन से। क्लियर? और ये आर्टिकल को पढ़ने का तरीका ये बिल्कुल अलग है। डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है आर्टिकल को पढ़ने के लिए। बिल्कुल बेस टू बॉटम, -200 जाऊंगा। हर टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिकली पढ़ाऊंगा। और जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे कंपटीशन में। ठीक है? तो आर्टिकल सेक्शन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है स्पीच के पार्ट से। ठीक है? और आर्टिकल आपको तभी समझ में आएगी जब आपको नाउन आएगी। नाउन नहीं आएगी, आर्टिकल समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा? तो नाउन पढ़ा है, इसलिए आर्टिकल को मैं सबसे लास्ट में हिट कर रहा हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पूरी स्पीच आएगी तब आर्टिकल समझ में आएगी। स्टार्टिंग में ही आर्टिकल पढ़ाऊं, नाउन प्रोनाउन आता ही नहीं है समझ में, फिर आर्टिकल भी समझ में नहीं आएगी। क्लियर? क्योंकि आर्टिकल का सारा गेम ही होता है, पूरी पूरी स्पीच पढ़ लो, लास्ट में आर्टिकल पढ़ो। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ोगे तो पूरी स्पीच समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आर्टिकल का एक सीक्वेंस है। सबसे लास्ट में आर्टिकल को लाइक हिट करते हैं। जब पूरी की पूरी स्पीच के पूरे पूरे पार्ट्स को जब हम फिनिश कर लेते हैं ना, उसके बाद हम आर्टिकल को लाइक टच करते हैं। ठीक है? सो दिस इज द वेरी लास्ट स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज आर्टिकल, राइट? चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज आर्टिकल? We have a 3 articles now. How many articles have in English language? 3 articles. Already मैंने बहुत बार चिल्लाया है, बताया है कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड दी या फिर दो। ठीक है? इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं। वी हैव 3 आर्टिकल्स, ए एंड दी इज आर्टिकल ना। ए एंड दी इज नोन एज आर्टिकल। यस, तीनों क्या होते हैं इंग्लिश में? आर्टिकल, आर्टिकल होते हैं। ठीक है? तो जानो कि आर्टिकल हो, अब बताओ इसमें से ए एंड दी इज नोन एज आर्टिकल। पहले अब नाउन जानो, नाउन क्या होती है। अच्छा ये बताओ, कोई भी अगर इंग्लिश का वर्ड गिवन है, रूल नंबर 1 याद है ना, फ्रॉम द डे 1, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने इसके पहले आर्टिकल में से कोई एक इसके पहले यूज कर दिया, कोई भी आर्टिकल यूज करा, आर्टिकल कितनी होती है? 3। अभी बोला ना मैंने, ए एंड या फिर दो या फिर दी, कुछ भी बोलो चलेगा। मैंने बोला कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल में से कोई एक, या तो ए लगा दिया, या तो एन यूज करा, या फिर दी यूज करा इस वर्ड के पहले, तो ये वर्ड क्या होगा? तो ये वर्ड नाउन होगा ना। मान लो, ऐसे कर लो उसको और इजी कर लो, इसको और इजी। मान लो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है? मान लो कोई भी एक वर्ड है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर मैंने इसके पहले आर्टिकल यूज करा, आर्टिकल, तो ये वर्ड क्या हुआ? नाउन हुआ ना। रूल नंबर 1 बताया था फ्रॉम द डे 1।
कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल ए एंड दी में से कोई एक वर्ड यूज करा तो वो वर्ड क्या है? अब वो वर्ड क्या बनेगा? नाउन बनेगा ना। रूल नंबर 1, दैट मींस इसका मतलब क्या है? आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। यस, दैट मींस आर्टिकल ऑलवेज कम बिफोर नाउन के पहले आते हैं ना। आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, हमेशा आर्टिकल्स ना नाउन के पहले यूज होते हैं, याद रहेगा। आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल्स ना ऑलवेज कम बिफोर बिफोर नाउन, हमेशा नाउन के पहले आती है आर्टिकल। इजी है, टफ तो नहीं है। यस, आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। रूल नंबर 1 क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फुल आर्टिकल ए एंड दी। चलो, गुड मॉर्निंग। पैराग्राफ राइटिंग 24। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आई, 2 रूल्स क्लियर हुए। इनको बोलते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी, और ये जो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा ना तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। दैट मींस आर्टिकल ना हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं ना, ये रूल है, याद रहेगा। अब मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ, ए एंड दी की बात करता हूँ। इतनी चीजें नोट डाउन कर लिया? नोट कर लिया? डन। मूव करता हूँ नेक्स्ट वन। नाउ मेरे को ये समझ में आ गया कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, ये भी पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब मैं मूव करने वाला हूँ नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज आर्टिकल। हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव? 3, ए एंड दी, राइट। ये जो ए और एन है ना, हाँ, ये आर्टिकल है ना, इसको इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, यस और नो? A and N is known as indefinite article. अब ये indefinite क्या होता है? और जो दी है ना, दी या फिर दो, इसको बोलते हैं definite article. It's a definite and indefinite article. Definite article. What is definite and what is indefinite accordingly? What is definite and what is indefinite? Definite क्या होती है? Indefinite क्या होती है? What is definite and what is indefinite? You have any idea about it? Hello, indefinite क्या होती है? जो कि अनसर्टेनिटी को शो करती है ना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को शो करती है। अनसर्टेन, अनसर्टेन, पता नहीं है वो कौन है, डिफाइंड नहीं है, which can't be able to define. Yes, what is indefinite? Which can't be, which cannot be, बोलो बोलो, डिफाइंड, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं, राइट। विच कांट बी डिफाइंड ना, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। विच कांट बी डिफाइंड इज ऑल अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल। जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कौन है, मेरे को नहीं पता कि वो कौन है। जब मैं किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं तो वो अननोन है मेरे लिए, यस और नो? जब मैं किसी चीज को अगर डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, 3 जगह लग गया है यार। पहले इधर लगा था चोट, यहाँ लगा था चोट, लास्ट मंथ पैर में लगा था चोट, अभी फिर से वापस से यहाँ चोट लगा था, इस पे बोन्स पे लग गया, वापस से सारी चीजें लग गई यार। अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, ये जगह मेरे लिए नहीं है। so sad, I can't stay here anymore, seriously। मैं आ रहा हूँ तो कभी कुछ और होगा, उससे पहले कुछ और हो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। I don't want to stay here anymore. आ जाओ, कोई नहीं, but as of now, अभी सारी चीजें समझ में आ रही है। What is indefinite? जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं तो ये अननोन है ना मेरे लिए, मैं जानता हूं इसको, मैं जानता नहीं हूं। अगर मैं किसी को डिफाइन नहीं कर, मतलब मेरे को उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे लिए अननोन है कि अननोन है? अननोन है ना, दैट्स व्हाई। यानी मेरे लिए क्या है? सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, राइट। तो मैं इसको अननोन लिख दूं, अनसर्टेन लिख दूं, अनसर्टेन, UN, अनसर्टेन, अनसर्टेन है, या फिर क्या है मेरे लिए? और अननोन बोल दूं, अननोन है, राइट।
यानी अननोन पर्सन या फिर थिंग्स, यानी अनसर्टेन पर्सन और थिंग्स के लिए आती है ना ये। यस अरे किसी नाउन के लिए तो आती है ए और एन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए और एन क्या है, इनडेफिनिट है, विच कांट बी एबल टू डिफाइन, इसको मैं डिफाइन कर ही नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इसको डिफाइन कर ही नहीं पा रहा हूं तो ये मेरे लिए अनसर्टेन है या फिर मेरे लिए अननोन है। तो यानी अननोन यानी अनसर्टेन पर्सन, यस और नो, या फिर थैंक्स के लिए आएगी ना, ऑफ कोर्स अनसर्टेन पर्सन्स और थैंक्स के लिए आती है ये। कौन सा, इनडेफिनिट आर्टिकल, इजी है। नाउ इट्स टाइम फॉर डी। हेलो, डी को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल ना। व्हाट इज डेफिनेट, विच कैन बी डिफाइंड ना, विच कैन बी डिफाइंड, जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं किसी चीज को डिफाइन कर पा रहा हूं ना, डिफाइन कर पा रहा हूं, तो ये क्या है मेरे लिए, नोन है कि अननोन है, सर्टन है कि अनसर्टन है। सर्टन, मैं जानता हूं इसके बारे में, मुझे पता है ये कौन है इंसान, ये जो पर्सन है वो कौन है, मुझे पता है ना। अरे ये जो पर्सन है वो कौन है, मुझे पता है ना, नोन है, यानी सर्टन पर्सन है। सर्टन पर्सन एंड थिंग्स के लिए आती है ये डेफिनेट आर्टिकल, मुझे पता है ये कौन है। यहां पे मुझे पता नहीं है ये कौन है, अननोन है मेरे लिए, ये नोन है, ये बंदा मेरे लिए नोन है, ये बंदा मेरे लिए अननोन है, ये बंदा मेरे लिए अनसर्टेन है, ये बंदा मेरे लिए सर्टेन है, राइट। दैट्स व्हाई विच कैन बी, जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं वो क्या है मेरे लिए, सर्टेन ना, सर्टेन है। या फिर क्या है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए, नोन है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, राइट। समझ में आ रहा पॉइंट, नोट इट डाउन, नोट कर लो। यस, गुड मॉर्निंग, सो सैड, एग्जैक्टली, पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, सो सैड, कम ऑन मैन, एक्सट्रीमली सो सैड यार। मेरी डायलॉग्स मेरे पे चिपका रहे हो, क्या बात है डूड, परफेक्ट, आई लाइक इट। ऑलराइट, चलो ठीक है। सो फाइनली इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, व्हाट इज डेफिनेट एंड व्हाट इज इनडेफिनेट पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, इतनी चीज समझ में आ रही है मेरे को। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल तो समझ में आ गया, बट अब मैं जानूंगा कि इसको पहले इनडेफिनेट को डिफाइन करो ना, पहले ए और एन कब आती है, यानी ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले वो जानो। अच्छा, डिफरेंस से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, बताओ। डिफरेंस से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, एक और चीज नहीं, डिफरेंस से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। पहले डिफरेंस ही जान लो, ए और एन के बीच में डिफरेंस जान लो पहले, उसके बाद तुमको सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। ये इतना समझ में आया, ये इतना समझ में आया, श्योर हो। आगे मूव करूं मैं, अब मैं इनडेफिनेट को डिफाइन करूं, ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताऊं। So now it's time for difference between A or N. Difference between A/N. देखो ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे ए और एन कब आती है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वॉवेल के लिए आती है, यही तो पढ़ा था ना स्कूल में, स्कूल टीचर ने यही पढ़ाया था। वॉवेल साउंड के लिए एन आती है, वॉवेल साउंड के लिए ए ई आई ओ यू के लिए एन आती है, और कॉन्सोनेंट के लिए ए आती है, यही तो पढ़ा था ना स्कूल में। अभी तुम्हारी सारी स्कूलिंग निकल जाएगी 2 मिनट में। देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए is always comes with consonant ना, बोलो बोलो, consonant sound, consonant sound, hello sound. A always comes with consonant sound, right? And always comes with vowel, vowel sound, hello sound, letter नहीं, sound, letter नहीं, साउंड। मैं क्या बोल रहा हूं, लेटर नहीं, साउंड, साउंड, लेटर नहीं। अभी आएगा, लेटर नहीं, साउंड नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा, डोंट वरी। इतने समझ में आए, ए ऑलवेज कम्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, यस, और
स्कूल में पढ़ा था ना, एन ऑलवेज कम्स विद वॉवेल साउंड। व्हाट इज वॉवेल? वॉवेल क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? क्या वॉवेल क्या होता? ए ई आई ओ यू, यही तो है वॉवेल। 5 ना, 5 वॉवेल्स, राइट? एंड रेस्ट 21 विल बी कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट लर्न है ना, एबीसीडी आती है ना? ऐसा कोई है जिसको एबीसीडी नहीं आती? कोई है क्या? हेलो, तुम्हें आती है क्या एबीसीडी? अल्फाबेट, अल्फाबेट आती है कि तुम्हें अल्फाबेट्स आती है? अल्फाबेट आता है या अल्फाबेट्स आता हो? बोलो बोलो, अल्फाबेट आता या अल्फाबेट्स आता? क्या आता? एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं कि अल्फाबेट्स बोलते हैं? अल्फाबेट ट विदाउट एस बोलते हैं। अल्फाबेट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स, एबीसीडी ए टू। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स ना, तो इसको बोलते हैं अल्फाबेट। ऐसे अल्फाबेट्स करोगे, लैंग्वेज को डी नोटिफाई करेगा। नाउन सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग। याद आ रही है कंफ्यूजिंग नाउन की फर्स्ट कैटेगरी? किसी को याद है? जैसे अल्फाबेट्स करोगे मीन्स लैंग्वेज, और अल्फाबेट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स। वर्ड मीन्स प्रॉमिस, वर्ड मीन्स लैंग्वेज। यस, भूल गए क्या? अभी यार आज से 300 साल पहले पढ़ाया था, नहीं भूल गए? ठीक है, बट एज ऑफ नाउ इतनी पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल दूं क्या? ठीक है। अच्छा सर, एन यूनिवर्सिटी या अ यूनिवर्सिटी, विच वन इज द राइट वन? एन यूनिवर्सिटी सही है? हाँ, नो। ये यू क्या है? यू क्या है? वॉवल है ना, तो क्या एन सही? एन आती है ना वॉवल के लिए? अभी बोला मैंने वॉवल साउंड के लिए एन आती है, सही है ना? अच्छा ठीक है, एक और हाँ, एक और। एन यूरोपियन एक वर्ड है। हेलो, ई क्या है? वॉवल साउंड है ना, तो एन आनी चाहिए ना? बहुत सही। अरे पेशेंस मैम, मैंने बोला a one-eyed man। हेलो हेलो हेलो, ओ क्या है? वॉवेल है ना, वो तो वॉवेल है। एन लगा दूं ना कि ए लगा दूं? पता नहीं, मुझे नहीं पता, एन ही लगा देता हूं क्योंकि वॉवेल साउंड है ना। ऑफ कोर्स ये तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बोला अ बुक या एन बुक। बी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना? अरे बोला ना, ई आई यू के अलावा जितने भी साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। बी क्या है? वॉवेल है ना? नहीं है उसमें? है ई आई यू में बी? बी है उसमें? यस और नो? नहीं है ना, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ कि वॉवेल हुआ? कौन बी? इसमें ए ई आई यू में बी तो नहीं है ना? बी नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट हुआ। यस, इनको ही बोलते हैं 5 को वॉवेल, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बी इसमें नहीं है तो मतलब वॉवेल नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे? ए ना। और बुक सही है ना? अच्छा ठीक है, पहली बात तो एन यूनिवर्सिटी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यू क्या है? वॉवेल साउंड है, वॉवेल के लिए तो एन आनी चाहिए, बट फिर भी एन नहीं आएगी, यहां ए आएगी। क्यों सर? रीजन क्या है? क्योंकि तुम लेटर देख रहे हो। अच्छा, यू क्या है? यू क्या है? लेटर वॉवेल वाला है, पक्का एन लगा दो। नहीं सर, तुम लेटर को नहीं देखना, तुम्हें साउंड को कैच करना है। साउंड यू य कख ग आता है सबको? अरे सुना है, कख ग पढ़ा है स्कूल में? पढ़ी है ना स्कूल में कख ग? सुनाओ मेरे को, किसी को लर्न किया? अरे लिखा हुआ पढ़ पाओगे ना कख ग? वही है। तो बताओ यूनिवर्सिटी में कौन सा साउंड है? यू य साउंड है। ये कौन साउंड है? य वाला य साउंड है ना? यू साउंड आ रहा, यू नहीं आ रहा। अरे यू वर्ड को मत देखो, वर्ड को तुम्हें नहीं दिखना, तुम्हें साउंड को कैच करना है। साउंड। हेलो, वॉवेल साउंड को कैच करना है, कॉन्सोनेंट साउंड को कैच करना है, तुम्हें लेटर को कैच नहीं करना, राइट? तो देखो य वाला य आ रहा है, और य वाला क्या है? ए ई आई ओ यू नहीं, ए वाला ए लिख दूं? ए वाला क्या हो गया? ए वाला ए, ठीक है ना? ई मतलब ई वाला ई। यस,
आई मतलब आई, आई, ओ, ओ, समझ में आ रहा? और यू मतलब यू, यू मतलब यू क्या, यह नहीं है, यह नहीं है यू। वैसे तो ईयू आता है, देखो साउंड अगर कैच करोगे तो ईयू आता है, ईयू। समझ में आ रहा मेरा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? साउंड को कैच करोगे ना तो ईयू, ईयू आता है, यह नहीं आता, यह तो कॉन्सोनेंट है। ईयू, ई, 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 ये ई छोटी वाला ई आता। तुम्हें साउंड को कैच करना है, लेटर को कैच नहीं करना। आप कहोगे मेरे को तो हिंदी पढ़ा रहे हो सर, तो आर्टिकल हिंदी नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा ना, ये आर्टिकल है इसीलिए सबसे लास्ट में इसको मैंने रखा था, राइट? तुम्हें साउंड को कैच करना है, ईयू, ईयू आता है, यू आना, तुम्हें बोलते हो यू बट एक्चुअली ईयू बोलोगे, ई, ई का साउंड आता है, ई का साउंड हमेशा वॉवेल होता है, यस और नो? तो इसमें कहीं य है, य कहीं है इसमें? नहीं है ना? अच्छा ये बताओ, एन ईयर या अ ईयर? वैसे ईयर बोलते हो ना, ईयर, ई का साउंड नहीं है, य को ईयर बोलते हैं, ईयर, य का साउंड आता, क्या आता? ईयर बोलते हैं, ईयर, य का साउंड आता है, य का, ईयर में य का साउंड आता है, इसलिए अ ईयर होता है, एन ईयर नहीं होता। समझ में आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? गॉट द पिक्चर? तुम्हें साउंड को कैच करना है, लेटर को कैच नहीं करना। लेटर को कैच करोगे हमेशा कंफ्यूज होगे, राइट? तुम्हें य का साउंड है तो क्या आएगी, ए और एन, य कॉन्सोनेंट है ना, ये य इसमें नहीं है ना, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ, दैट्स व्हाई क्या आएगी, इट विल बी अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट, एम्प्लॉय, सॉरी एन यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन, यूरोपियन लिख दो। तुम्हें ई दिख रहा होगा बट एक्चुअली ना यू नहीं होता, यूरोपियन, यू, ई तुम्हारा साइलेंट है, यस, यूरोपियन, य का साउंड है, दैट्स व्हाई यहां पे क्या आएगी, इट विल बी अ यूरोपियन होगा, एन यूरोपियन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, राइट? समझ में आ रहा तुम्हें? पक्का ना? क पढ़ लेना, पहले पढ़ के आना आर्टिकल पढ़ने के लिए। यस सर, यस सर, सर डोंट say like that sir, seriously, क्यों मैन? चोट लगी मैन, क्या करूं मैं? आ जाओ फोकस करो यार। हेलो, एन वन आई मैन, हेलो। वैसे तो आर्टिकल ना, सुनो, एन क्या है, आर्टिकल है ना, अरे फोकस करो, यहां पे फोकस करो, एन क्या है, आर्टिकल है ना। आर्टिकल किसके लिए आती है हमेशा? नाउन के लिए आती है। ये जो आर्टिकल आई नाउन के लिए, मैन क्या है तुम्हारा, नाउन है ना, हाँ? ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए, आर्टिकल आई मैन के लिए, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते। अब नाउन की क्वालिटी क्या है यार, कि वो एक आंख वाला है। अब बताओ, वो वन आई मैन, तो ये जो एक्चुअली जो नियरेस्ट वर्ड को अभी मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी एज ऑफ नाउ भी मैं कौन सा साउंड कैच करता है वो बाद में बताऊंगा, बट अभी बताओ मेरे को, वन है, वन, वो का साउंड आ रहा है ना, वो का साउंड, वो, वन, वन, वो, इसमें वो है कहीं? बोलो हाँ कि ना? तो वो का साउंड है तो क्या होगा, इट विल बी एन नहीं होगा, अ वन आइड मैन होगा, यस और नो? अब बताओ, अब बुक में ब का साउंड क्या है, वॉवेल है क्या? उसमें ब है, बुक में ब है कहीं? नहीं है ना, ब बकरी वाला ब, बकरी वाला ब, दैट्स व्हाई इसमें ब नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ ना। इनके अलावा जितने भी वर्ड साउंड हुए वो कॉन्सोनेंट साउंड हुए, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आती है, अब बुक, सही है। समझ में आ रहा? तो वॉवेल साउंड के लिए कॉन्सोनेंट साउंड तुम्हें कैच करना है, वर्ड को, लेटर को कैच नहीं करना। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड तो तुम्हें पता ही होगा, वॉवेल साउंड देख लिया ना, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आया? मैं बोलूंगा एन एमएलए, सही है, एन एमएलए, एमएलए क्या होता? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए।
एन एम एल ए या अ एम एल ए? एम क्या है? वोवेल है क्यों? तो ए आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी एन आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें वर्ड को, लेटर को कैच नहीं करना तुम्हें। ये लेटर तो कॉन्सोनेंट वाला है, इसमें तो है ही नहीं, तो पक्का ये ए आना चाहिए, लेकिन एन एम एल ए होता है। हेलो, एम ए एम एम ए एम एल ए, एम ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए क्या है ना, दैट्स व्हाई क्या होगा, एन एम एल ए इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एन, तुम्हें साउंड को कैच करना है, लेटर को कैच नहीं करना। गॉट द पिक्चर? नहीं आ रहा समझ में ना? यस। हाँ, सेशन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, जस्ट हिट द लाइक बटन। और चोट लग गई है अब तो अप्रिशिएट करो, अब तो लाइक तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब तो चोट लग गई है। चलो ठीक है, तुम ही कहोगे छोटी सी तो चोट लगी, इतनी बार क्यों बोल रहे हो, मन में बोल रहे होगे छोटी सी नहीं है चोट, मुझे लगी है, पेन मुझे होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले क्या बोल रहा था, एक्सेप्ट द पेन, बट आई कांट एक्सेप्ट द पेन, आई डोंट वांट पेन एट ऑल इन माय लाइफ, राइट? ऑलराइट, कितने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पक्का श्योर हो? मैं बोलूंगा अ ईयर या एन ईयर? अ ईयर ना? अच्छा ये बताओ, ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आए पक्का? वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आया? एक क्वेश्चन दूं क्या, करोगे क्या? एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करोगे? Just go with this question, man. What are you waiting for? देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो एग्जाम में आया था, अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये नहीं क्यों। एक क्वेश्चन है, he got a upper hand, he got a upper hand, एक क्वेश्चन है लिख देता हूं, एक क्वेश्चन आया था, he got a upper hand, UPPER, upper hand in the debate, in the debate show, debate show, debate show means जहां पे डिबेट होता ना, डिबेट का शो, full stop, no error. Is there any error or no error? Debate show, debate show, debate show होता ना, टीवी पे आता डिबेट शो, बेसिकली उसको अपर हैंड मिला, मतलब उसको फर्स्ट रैंक मिला, अप्रिशिएट किया गया। Is there any error or no error? अब एक चीज जान लो, सुनो सुनो पहले। अच्छा बताओ, ये जो आर है, आर, आर मीन्स क्या? इसको हावर नहीं बोलते, हावर नहीं होता, एक हावर दो हावर, हावर नहीं, इट्स आर, ठीक है? एक हावर से पढ़ा रहे हो उसे, एक हावर से, दो हावर से पढ़ा रहे हो उसे, नहीं, हावर नहीं, इट्स आवर होता है। आवर भी नहीं होता, आर होता है। आवर भी नहीं होता, वैसे तो आवर भी नहीं होता, आर बोलते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ विल बी आर। हावर नहीं होता और आवर नहीं होता, समझ में आ रहा? इट्स आर। अच्छा मैं बताओ, इसमें क्या एन आर की अ आर? कैसे पता एन? एन क्यों? ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, एच तो नहीं आती। आ आ आवर, अ है ना, तो एन आर, तो एन हावर होगा कि एन आवर होगा? मैं भी हावर हावर कर रहा हूं मैं भी, क्या होगा? एन आर बोलते हैं, एन आर, क्योंकि एच वर्ड पे, लेटर पे मत जाना, साउंड पे जाओ। क्लियर? अ का साउंड आ रहा, दैट्स व्हाई क्या होगा? एन होगा, वोवेल साउंड होगा ना, दैट्स व्हाई इट विल बी, वोवेल साउंड के लिए एन लगाते हैं, इजी है ना, एन आर सही है। अब मैं तुमसे अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मैंने बोला अ गर्ल, ये सही है क्या? अ गर्ल सही है क्या? ग ग का साउंड आ रहा है, साउंड कैच, लेटर पे मत जाओ, साउंड कैच करो, ग क्या है? वोवेल साउंड है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए की एन, ए, तो अ गर्ल सही है ना? आर्टिकल, कोई भी इंग्लिश का वर्ड, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन, यस और नो? चलेगा? ठीक है। अब मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, बस समझा रहा हूं, लिखना नहीं है अभी, डोंट डोंट राइट एनीथिंग, राइट? ठीक, बताओ, ये ए क्या है? इंग्लिश में क्या होता है? ए आर्टिकल,
आर्टिकल किसके लिए आती है हमेशा? नाउन के लिए। गर्ल नाउन का है गर्ल, ठीक है ना, ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है, रट्टा मार लो, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन, राइट? नाउ फोकस, अगर मैं बोल रहा हूं अब बताओ गर्ल की क्वालिटी क्या है? गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, और वो कहेगी मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? बोलेगी ना? बोलेगी ना? कम ऑन मैन, यस। So it's a very had to learn that you got hurt, so please take care. Thank you, man. Thank you, man. Thank you so much. Seriously. I just appreciate you, man. हाँ, मैं क्या बोल रहा था? अब ब्यूटीफुल गर्ल, अब लड़की की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। अगर वो ब्यूटीफुल है तो कहेगी मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं क्या करूँ? तो तुम अभी सुंदरता को लेकर के अभी एक शायरी सुनोगे ब्यूटी ब्यूटी को लेकर के? सुनोगे? ये सुनो, एक चीज सुनो, एक कोट है, एक लिखा है मैंने कुछ तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। भूल गया? ओ यार, कि अच्छे चेहरे को संवरने की जरूरत क्या है? कि अच्छे चेहरे को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की इंतहा होती है। वाह 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 वाह, कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा? समझ में आया नहीं है? कुछ भी है यार, तुम लोग को समझ में भी नहीं आती शायरी यार। कम ऑन मैन, चलो आ जाओ, फोकस करो। मेरे को बताओ, आर्टिकल आई नाउन के लिए, अ गर्ल क्या है? नाउन है, सही, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन देखो, अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलो तो गर्ल की क्वालिटी क्या है कि ये ब्यूटीफुल है। अब बताओ, ये जो ए है, ए आर्टिकल है, वो आई तो नाउन के लिए, बट ये तो ब्यूटीफुल क्या है, इसको इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एडजेक्टिव तो है, मैं जानता हूं, बट ये जो आर्टिकल है ना, अब वो किसके साउंड को कैच करेगी? ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव के साउंड। आई तो है नाउन के लिए, आई एक्सेप्ट, बट ये साउंड किसकी कैच करेगी? ये ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव के साउंड को कैच करके अपने वोवेल एंड ए और एन का यूज होगा। साउंड तो हमेशा नियरेस्ट वर्ड को के साउंड, नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जांपल दो, यहाँ ब्यूटीफुल क्या है? ब ब ब साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? ए ब्यूटीफुल होगा। एन ब्यूटीफुल मत लगाना, समझ में आ रहा? एग्जाम्पल और देता हूं, मैंने बोला अ क्वेश्चन, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आए तो वर्ड नाउन हुआ ना पूरा, अ क्वेश्चन, राइट? क्यू, क्यू क का साउंड है ना, क का साउंड है, तो कॉन्सोनेंट हुआ कि वॉवेल हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो अ क्वेश्चन सही है ना? एन क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ एक चीज, बताओ बस मुझे, मैं पूछ रहा हूं उतना मुझे बताओ, उतना दिमाग में लगाओगे मत, जितना बहुत आ रहा हूं उतना ही बताओ। आर्टिकल है ना ये, आर्टिकल किसके लिए आती है हमेशा? तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नाउन है ना नाउन? इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है ना, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है सर? एडजेक्टिव करता है। ये सुनो, मैं मानता हूं आर्टिकल क्वेश्चन के लिए आए, आई एक्सेप्ट। क्वेश्चन की इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, क का साउंड है, दैट्स व्हाई ए आएगी, सही है, मैं मानता हूं। बट जो साउंड कैच करेगा ना, वो जो नियरेस्ट वर्ड के साउंड को कैच करके अपने ए और एन का यूज करेगा। नियरेस्ट साउंड इंपॉर्टेंट में क्या है? ई ई ई साउंड है, ई साउंड है, तो साउंड कैसा हुआ? कॉन्सोनेंट की वोवेल, वोवेल साउंड हुआ, दैट्स व्हाई ई के लिए एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। मैं मानता हूं आर्टिकल आई नाउन के लिए, आई एक्सेप्ट, बट जो साउंड कैच करेगा वो नियरेस्ट वर्ड के साउंड को, नियरेस्ट वर्ड का साउंड क्या है? ई, ई मींस वोवेल साउंड है, दैट्स व्हाई एन होगा, ए नहीं होगा। गॉट द पिक्चर? यस, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी। एक और एग्जांपल दूं, अ मैन। मेरे को बताओ ये सही है कि इज इट राइट और रॉन्ग? अ मैन क्या नाउन है? कैसे तुमको पता कि आर्टिकल आ गई ना उसके लिए नाउन है? कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई तो नाउन होगा ना? यस,
अब मैं क्या बोलता हूं, ये मैं में म का साउंड आ रहा है ना, म कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे अ मैन सही है कि एन मैन कर दो, एन मैन कर दूं, अब मैन सही है ना, अरे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए ही तो आती है यार, समझ में आया कि नहीं आया, सही है। अब मैं बोलूंगा अ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ये बताओ आर्टिकल तो आई नाउन के लिए मैन के लिए, मैं मानता हूं एक्सेप्ट करता हूं सर आपकी बातों को, मैं मानता हूं कि आर्टिकल आई नाउन के लिए, बट ओ या बट साउंड किसके अकॉर्डिंग आएगी, साउंड किसका कैच करेगी, ये मैं मानता हूं नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो ओल्ड है, ओल्ड में मतलब एडजेक्टिव है ना, ये आई नाउन के लिए आई एक्सेप्ट, बस साउंड के किसको, किसके साउंड को कैच करेगी, ये एडजेक्टिव यानी नियरेस्ट वर्ड के साउंड को कैच करेगी, यस ओल्ड, ओ साउंड है तो कौन सा साउंड है, वॉवल की कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी एन ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन नहीं होता, गॉट द पिक्चर, यस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, make Arunachal proud, don't be hurt sir, yeah seriously man, thank you man, Arunachal को proud तो होगा ही, अरुणाचल को प्राउड मैं बढ़िया परफेक्ट थैंक यू, तुम भी प्राउड फील करो यार, एग्जाम क्लियर करो, आ जाओ, समझ में आ रहा पॉइंट, आगे मूव करूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं, अब मैं इसी सेंटेंस को और भी बोल रहा हूं, मैंने बोला अब एक सुनना, मैंने बोला एन वेरी ओल्ड मैन, अब देखो यहां पे एन क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, ये आर्टिकल किसके लिए आ गई, नाउन के लिए, नाउन कहाँ है, मैन है ना, मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ओल्ड है, ओल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यस एडजेक्टिव, अब कितना ओल्ड है, बहुत ज्यादा ओल्ड है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा, वेरी, वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, अरे बोला था एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर रहा है, आर्टिकल आए नाउन के लिए, नाउन की क्वालिटी है कि वो एडजेक्टिव है, ओल्ड है, ओल्ड कितना ओल्ड है, बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो बहुत ज्यादा ओल्ड मतलब एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और आर्टिकल आ रही है नाउन के लिए, आ जाओ देखो, अभी मैंने बोला मैं मानता हूं आर्टिकल आई नाउन के लिए, मैं मानता हूं एक्सेप्ट करता हूं एक्नॉलेज करता हूं, जैसे तुम एक्नॉलेज करते हो ईटानगर एक्नॉलेज मी, मैं बोलता हूं ना, वैसे ही जैसे तुम मेरे को एक्नॉलेज करते हो वैसे मैं भी एक्नॉलेज कर रहा हूं कि एन आई नाउन के लिए मैं मानता हूं, बट प्रॉब्लम ये नाउन की क्वालिटी है कि ओल्ड है, अब ओल्ड के अकॉर्डिंग तो यहाँ एन आना चाहिए था, क्योंकि ओ का साउंड है, अ का साउंड है, वॉवल साउंड है, दैट्स व्हाई एन आना चाहिए, आई एक्सेप्ट, बट एन के ओल्ड के पहले भी क्या आ गई है, वेरी, और वरी में साउंड कौन सा है, पी का, वो का साउंड है, तो एक वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आएगी, ए और एन, ए आएगी एन नहीं आएगी, तो यहां पे क्या होगा, अ वेरी ओल्ड मैन, अब समझ में आया, अब मैन के लिए तो ए आएगी, अब एन ओल्ड मैन के लिए एन आ गई, ओके ओल्ड के ओके अकॉर्डिंग आ रही है, बट नियरेस्ट वर्ड क्या है, वेरी, व का साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे क्या आएगी, इट विल बी ए आएगी, एन नहीं आएगी, गॉट द पिक्चर, yes or no, definitely yes, beat for the good or the bad, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वन, तो अब लिखो एक पोजीशन, हेडिंग है पोजीशंस ऑफ आर्टिकल, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल, एक हेडिंग है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की जो पोजीशन है ना वो देख लो, वैसे तो आर्टिकल अभी बोला पॉइंट नंबर 1 क्या है, आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन, हमेशा नाउन के पहले आती है मानोगे, ठीक है, सेकंड रूल, बट अगर आर्टिकल के, अगर मान लो कोई नाउन है उसके पहले आर्टिकल है, अगर उसके बीच में मतलब मान लो कोई नाउन है
देखो यहाँ पे मान लो कोई नाउन है, मान लो कोई वर्ड है, आर्टिकल आ गई, नाउन हो गया। ये बताओ नाउन के पहले ही तो आर्टिकल आती है ना, आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आती है आर्टिकल, ठीक है। बट अगर नाउन को कोई मॉडिफिकेटिव वर्ड है बीच में आ गया, मतलब नाउन से पहले कोई मॉडिफिकेटिव वर्ड आ गया, नाउन से पहले कोई मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं, नाउन को ओल्ड मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो नाउन के अगर बीच में अगर क्या आ गया तुम्हारा, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, तो क्या आएगी, आर्टिकल तो अपने सबसे पहले ही आएगी, मतलब आर्टिकल का जो प्लेस होगा सबसे पहले होगा, वो नाउन के पहले तो आती है, बट अगर बीच में मॉडिफिकेटिव एडजेक्टिव आ गया ना, तो वो एडजेक्टिव से भी पहले, मतलब आर्टिकल का जो प्लेस है वो सबसे पहले होता है, उसके बीच में कितना भी मॉडिफिकेटिव वर्ड आ जाए। ये चलो आर्टिकल आई नाउन के लिए। अब बताओ आर्टिकल से यहाँ पहले आर्टिकल था, बट इसके बीच में क्या आ गई, ओल्ड। अब ओल्ड के पहले भी आर्टिकल आ गया, अब ओल्ड के बाद भी क्या है, एक और मॉडिफिकेटिव वर्ड आ गया, वेरी, एडवर्ब। अब वो एडवर्ब के भी पहले आएगी। समझ में आ रहा पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ? तो आर्टिकल का जो पोजीशन होता है हमेशा सबसे पहले होता है, उसमें मॉडिफिकेटिव वर्ड, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे पहले आएगी आर्टिकल। आर्टिकल का यूज सबसे पहले होता है। समझ में आ रहा पॉइंट? तो लिखो, एक पॉइंट है ये देख लिया, आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एनी मॉडिफिकेटिव वर्ड, इफ एनी modificative word, if any modificative word comes before noun, अब any modificative word क्या होता है, चाहे वो adjective हुआ या adverb हुआ, ठीक है। if any modificative word, modificative लिख पा रहे हो, modificative, if any modificative word, ब्रैकेट में लिख लेना adjective and adverb, if any modificative word, adjective or adverbs come before noun, in this case article always come in the first one, article always come in the first place, article सबसे पहले है। in this case article always comes in the first place, article हमेशा सबसे पहले आती है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखो, a man, फिर लिखो a very old man and very old man, फिर लिखो a very old man, a man, a old man, a very old man, तीनों एग्जाम्पल लिख लो वहीं पे। पहले a man लिखो, फिर an old man लिखो, फिर a very old man लिखो। ठीक है, चलेगा ना? गॉट द पिक्चर? डिफरेंसेस क्लियर हुए ए और एन के बीच में? डिफरेंसेस तुमने लाइक पोजीशंस डाल लिया, आर्टिकल का पोजीशंस क्या होता है। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखो इसी का एक और एग्जांपल, मैंने बोला अ क्वेश्चन, सही है, अ क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हो गया, चलो ठीक है। मैंने बोला अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है ये सही है ना? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, आर्टिकल आ तो रही है क्वेश्चन के लिए, बट एक्चुअली नियरेस्ट वर्ड, क्वेश्चन की क्वालिटी है कि वो इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव वो एक्चुअली कैच करेगा नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग, अपने साउंड को कैच कर, नियरेस्ट वर्ड के साउंड को कैच करेगा। तो नियरेस्ट वर्ड क्या है, आई, ई, दैट्स व्हाई ई के अकॉर्डिंग क्या है, एन ना, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया पूरा? अब मैं बोलूंगा एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ आर्टिकल तो आई नाउन के लिए मैं मानता हूं, क्वेश्चन क्या है, नाउन है। अब नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता, एडजेक्टिव। अरे क्वालिटी मींस एडजेक्टिव होता है, नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव। अब देखो नाउन एंड आर्टिकल के बीच में क्या आ रही है, एडजेक्टिव, एक मॉडिफिकेटिव वर्ड आ रही है कि नहीं, नाउन को क्वालिफाई कर रही है कि नहीं, मॉडिफिकेटिव वर्ड हुई है। अब इसके पहले भी क्या आ रही है, इसको भी क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए क्या आ रही है, एडवर्ब आ रही है। तो वेरी क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, ये भी एक मॉडिफिकेटिव वर्ड हुआ। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में कितने मॉडिफिकेटिव वर्ड आ रहे हैं, 1 and 2, राइट। आर्टिकल और नाउन के बीच में 2 मॉडिफिकेटिव वर्ड आ रहे हैं, बट आर्टिकल आ रही है सबसे फर्स्ट प्लेस पे, आर्टिकल ऑलवेज कम इन द वेरी फर्स्ट वन, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, यस। अब बताओ, अब द नियरेस्ट वर्ड क्या है, वेरी,
और वेरी का साउंड किसका, वेरी का व का साउंड है तो कौन सा साउंड है, वॉवेल की कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट दैट्स में यहाँ पे क्या आएगी, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इजी। तुमने देख लिया, साउंड को कैच कर लिया, ए और एन के बीच में डिफरेंस जान लिया, ए और एन का लाइक पोजीशंस, आर्टिकल का पोजीशंस जान लिया, राइट। मैंने बोला हेलो, द ट्री, सही है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आगे नाउन हो गया, यस मैं बोलूंगा द न्यू ट्री, आर्टिकल आई नाउन के लिए, ट्री के लिए, ट्री की क्वालिटी क्या है कि वो न्यू है, समझ में आया। अब मैं बोलूंगा द वेरी न्यू ट्री, आर्टिकल आई नाउन के लिए, नाउन की क्वालिटी है कि वो न्यू है, न्यू कितना ज्यादा, वेरी वाला। नाउन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है, और आर्टिकल आ रही है नाउन के। देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव मॉडिफिकेटिव वर्ड आ रहा है, एडवर्ब भी मॉडिफिकेटिव वर्ड आ रहा है, बट आर्टिकल कहाँ आ रही है, सबसे पहले आ रही है ना, आर्टिकल विल टेक द प्लेस, विल टेक द वेरी फर्स्ट प्लेस, इजी है। तुमने पोजीशन भी देख लिया, तुमने ये भी जान लिया कि नियरेस्ट साउंड को कौन कैच करेगा, कैसे कैच करेगा, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी होगी यूजेस ऑफ ए और एन। अब देखो ए और, अब मैं तुम्हें बताऊंगा यूजेस किसका, ए एन और द का यूजेस कहां कहां होता है, यहां से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा, राइट ना। अब देखो पहले ए और एन का बताऊं कि दी क्या बताऊं, बाय चॉइस, पहले ए और एन का जान लो, इनडेफिनेट का जान लो यूज कहां कहां होता है, फिर मैं दी का स्पेसिफिकली लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक फिनिश हो गया, ऑलराइट। तो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर विल बी यूजेस ऑफ ए और एन, यूजेस ऑफ ए और एन, यूजेस ऑफ ए और एन। देखो ए और एन एक्चुअली यूज कहां होती है, अच्छा ये बताओ, हाँ ठीक है, अभी डिफाइन करता हूं यूजेस ऑफ ए और एन, ए और एन का यूज कहां होता है वो देख लो एक बार। ए और एन क्या होती है, इनडेफिनेट ना, indefinite which can't be defined, right, indefinite article, ये तो समझ में आ गया, ये indefinite article है, बात खत्म, आई नहीं है, ई है, ठीक है। अब एक चीज जानो, ए और एन का यूजेस क्या होता है, द वेरी फर्स्ट यूजेस ऑफ ए और एन ना, ए और एन कम फॉर only one, come for only, हमेशा किसके लिए आती है, only for, एक के लिए आती है, one के लिए आती है, ठीक है, हमेशा एक के लिए आएगी। एग्जाम्पल देखो, अब मैं इस पॉइंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलेगा ना। गिव मी अ बुक, हेलो, गिव मी अ बुक, बुक क्या है, नाउन है ना, आर्टिकल आ गई ना, ए आ रही है, बुक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगी ना, तो मुझे एक बुक दो ना, गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दो, एक बुक दो, एक के लिए, एक के साउंड के लिए आ रही है कि नहीं, एक के लिए आ रही है कि नहीं, आर्टिकल ए। टेक योर पेन, सॉरी ठीक हटाओ, ऐसे कर लो। अच्छा वो क्वेश्चन कराया था तुम्हें, वो वाला क्वेश्चन भूल गया था क्या कराना, मुझे कुछ मैं क्वेश्चन दिया था, अरे ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ कराया था, क्वेश्चन कहाँ दिया था, मुझे क्वेश्चन लिखा था यार, ये वाला, ही गॉट अ अपर हैंड, ये तो भूल ही गया कराना यार, ही गॉट अ अपर हैंड इन दी सोशल, इन डिबेट शो, फुल स्टॉप, नो, इसमें कोई एरर था क्या, क्वेश्चन लिखा था ना ये, ही गॉट, फिर से लिख दो क्वेश्चन, चलो फिर से लिख देता हूँ,
एक क्वेश्चन था, ही पहले वो क्वेश्चन कर लो, ही गॉट अपर हैंड इन द डिबेट शो, राइट? फुल स्टॉप, नो एरर का ऑप्शन गिवन है, बाय चॉइस चूज कर सकते हो। इज देयर एनी एरर और नो एरर? इसमें कोई एरर है? बोलो। नहीं है? कहाँ है? ही तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। गेट क्या हुआ तुम्हारा? मेन वर्ब हुआ। ही गॉट गेट का सेकंड फॉर्म है ना? हेलो, गेट विल बी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गॉट विल बी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, गॉट विल बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ही गॉट गॉटन होता है, ही गॉट होता है, ही गॉट होता है। गेटिंग विल बी फोर्थ फॉर्म एंड गेट्स विल बी फिफ्थ फॉर्म। ये तो पता होगा ना? गेट गॉट गॉटिंग, गेट गॉट गेटिंग गेट्स, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, राइट? मैं यहाँ पे कौन से फॉर्म लिख रहा हूँ? यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? V2 है ना? कि V3 क्यों नहीं है? हैज हैव हैड नहीं है ना? यस, ऑलराइट। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। आगे देखो, ये आर्टिकल आ गई। आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन ना? आर्टिकल आई हैंड के लिए, हैंड क्या तुम्हारा? नाउन है। अब बताओ, हैंड में एच साउंड क्या है? कौन सा? वोवेल की कॉन्सोनेंट? हैंड, ह ह साउंड है। वोवेल की कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। इट विल बी ए आनी चाहिए ना? परफेक्ट है। बट एक्चुअली हैंड की क्वालिटी क्या है कि वो अपर वाली है, लोअर वाली नहीं है। हैंड की क्वालिटी है, इस नाउन की क्वालिटी है। क्वालिटी मींस एडजेक्टिव ना? अब बताओ, इस एडजेक्टिव में साउंड कौन सा है? अप, ओ ओ। यू मत देखो, लेटर मत देखो, साउंड देखो। कौन सा साउंड है? वोवेल की कॉन्सोनेंट, वोवेल। दैट्स व्हाई इट विल बी एन अपर हैंड होगा। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। और इस क्वेश्चन में एरर ये था, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, राइट? तुम लोग समझ में आ रहा है? Just you guys are watching live. If you just getting the picture, then comment में yes 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 बोलो, ठीक है? आगे आगे मूव करते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था बेसिकली कि समझ में आ रहा? तो ऑलवेज कम्स विद ए और एन। ए और लिख लो, ए और एन। कम फॉर ऑलवेज कम विद वन के लिए ना आती है। देखो, वन के लिए गिव मी अ बुक, एक बुक दो, वन के लिए आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन एप्पल ना? बोलो, एन एप्पल की अ एप्पल। क्यों? क्योंकि ए एप्पल, ए का साउंड है, ए का साउंड है। लेटर मत देखो, साउंड देखो, ए साउंड है। दैट्स व्हाई इट विल बी वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई इट विल टेक्स एन। तो एक के लिए आ रही है कि नहीं? हेलो, ए और एन, ए को डी नोटिफाई कर रही है कि नहीं? आप दोनों एग्जाम्पल सही है ना? आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव अ अम्ब्रेला, सही है? आई हैव अ अम्ब्रेला, सही है? एक अम्ब्रेला ना? अब बता, यू क्या है? अम्ब्रेला, ओ का साउंड है, यू का नहीं। लेटर मत देखो, ओ का साउंड है, दैट्स व्हाई ओ का साउंड इट विल बी वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई एन अम्ब्रेला, सही है? तो एक के लिए, एक वन को डी नोटिफाई कर रहा है कि नहीं? वन को। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। ए और एन का यूज वन के लिए आती है। एग्जाम्पल देख लिया? यस। मूव करो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यूजेस ऑफ ए और एन। ये हुआ, दिस इज द वेरी फर्स्ट यूजेस ऑफ ए और एन। नाउ हेडिंग टुवर्ड द सेकंड यूजेस ऑफ ए और एन। सेकंड यूज ऑफ ए और एन। ए और एन सेकंड का यूज, सेकंड यूजेस क्या है? ए और एन ना, ए और एन ना अनसर्टन पर्सन्स और थिंग्स के लिए भी आती है। यस और नो? अनसर्टन मीन्स अननोन, नोन मीन्स जानना, अननोन मीन्स अनजाना। स्ट्रेंजर्स के लिए भी आती है ना? अगर कोई स्ट्रेंजर हुआ, अजनबी हुआ, उसके लिए भी ए और एन का यूज करते हैं। यस। जिसको मैं जानता हूं उसके लिए दी आती है, डेफिनेट आर्टिकल। इसको मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मुझे नहीं पता, तो क्या आएगी? ए और एन की दी। ए और एन तुम्हारे लिए क्या आएगी? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं, तुम कौन हो? मेरे लिए अननोन हो ना? तो क्या होगा? इट विल बी ए और एन का यूज होगा। इजी है?
दी तब आती है जब मैं जानता हूं वो बंदा कौन है, डिफाइंड है, राइट, नोन है, इजी है ना। तो अनसर्टेन पर्सन या फिर थिंग्स के लिए आती है। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मिस्टर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम बॉडी, कामरो, काम तो टीओ, स्पेलिंग बोलो, KAMTONG। ओके, मैंने बोला मिस्टर कामटोंग केम टू मीट मी। हेलो, मैंने बोला ओ मिस्टर कामटोन केम टू मीट मी, सही है, ओ मिस्टर कामटोन केम टू मीट मी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे डोर पे मिस्टर कामटोन कोई आ गया। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे पता है क्या वो कौन है, नहीं पता ना, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो बंदा मेरे लिए अननोन है। जब अननोन है तो क्या होगा, ओ मिस्टर कामटोन केम टू मीट मी, मेरे से मिलने आया, पॉइंट क्लियर, अननोन है ना मेरे लिए, यस। अरे मुझे नहीं पता वो कौन है, अननोन है, तो क्या होगा, इट विल बी अननोन के लिए, अनसर्टेन है ना मेरे लिए, अनसर्टेन है, अननोन है, दैट्स व्हाई इट विल बी मिस्टर कामटोन, क्या है, अननोन है, दैट्स व्हाई इसके लिए ए और आएगी। मिस्टर मो का साउंड है, एन नहीं आएगी, ए आएगी, यस, गॉट द पिक्चर। वन मोर एग्जांपल, a dog is barking, a dog is barking, hello, a dog, एक कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ता कौन है, तो एक कुत्ता कौन है, अरे मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉगी, टॉमी, कालू, गोलू, मोलू, बहुत सारे कुत्ते का नाम है, और उनमें से कौन सा कुत्ता भौंक रहा है मुझे नहीं पता, तो अननोन है ना वो कुत्ता मेरे लिए, दैट्स व्हाई क्या होगा, डॉग में ड का साउंड है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ डॉग होगा, परफेक्ट है ना। अननोन के लिए भी आती है ना, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। अब इसी को याद रखना, यहां से मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा, कल मैं तुम्हारा आर्टिकल फिनिश कर दूंगा, आई मीन कल मतलब मंडे सी ऑन मंडे गाइस, राइट। आज के लिए इतने, मंडे को तुम्हारा आर्टिकल फिनिश, तुम्हारा पूरी स्पीच फिनिश। अब मंडे को ही मैं स्टार्ट करूंगा टाइम एंड टेंस पढ़ के आना, ठीक है ना, यस और नो, हेलो, कुछ समझ में आ रहा, यस और नो, यस ऑब्वियस यस, चलो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट।